Hello students, welcome back to our channel Gyan Manjari Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, in our last lecture we had completed our first piece of our 8th chapter in our textbook Honeycomb. Okay, so the title of this chapter was Fire, Friend and Foe. Friend or friend and enemy. फायर जो है वो फ्रेंड और एनिमी दोनों हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट नॉन फिक्शन, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक में फर्स्ट यूनिट है नॉन फिक्शन, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड किया है. ओके, सो वी हैड completed our first piece, so let's move with second piece. So before we start our second piece, here you can see the picture of fireman, that with the help of that he had that fire brigade, that CD was there. So how he's trying to save everyone, how he's trying to blow the fire, right? So we hit it before it catches fire. To burn a piece of paper or wood. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पीस होता है पेपर या फिर वुड का, उसे बर्न करने के लिए हम लोग पहले उसे हीट देते हैं. देन वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. तो मैच के हेल्प से हम लोग उसे लाइट देते हैं. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो यहाँ पे ये वर्ड्स पे आपको फ्लैश पॉइंट और काइंडिंग टेम्परेचर बोलते हैं उसे, तो वो हम लोग वहाँ पे टिक मार्क कर लेना. सो एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर एक फ्यूल में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगिंस टू बर्न. जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम उसे देते हैं तब वो बर्न होता है, वैसा वो बोलना चाहते हैं. सो दिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को क्या बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और काइंडिंग टेम्परेचर. ओके, तो उसके दो वर्ड्स हैं वो टेम्परेचर के, काइंडलिंग एंड फ्लैश पॉइंट. काइंडलिंग टेम्परेचर एंड फ्लैश पॉइंट, वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. Then it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. So it is sometimes said that fire is a good servant. कहा जाता है कि फायर जो है वो अच्छा सर्वेंट है, पर वो एक बुरा मास्टर भी है. तो उसका मतलब क्या है, इट ओनली मीन्स that fire is a very useful, that is very useful, fire is very useful, पर अगर उसे अंडर कंट्रोल में रखा जाए तो ही वो अच्छा है, वो बोलना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous, that we know. So पहले लोग क्या यूज़ करते थे, फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक. हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. फायर जो है वो कब कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड, खाना बनाने के लिए. वार्म अवर हाउसेज इन विंटर, विंटर में हमारा जो घर है ठंड से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. एंड
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी ये फायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर हैंड, पर उसके कोई भी एक बात का दो पहलू होता है, तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू मतलब कि जो दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर जो है वो कंट्रोल के बाहर जो चला गया, then it will be very dangerous for everyone. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल बहुत ऐसे हज़ारों लोग, हज़ारों घर ऐसे हो जाते हैं, हज़ारों ऐसी शॉप्स ऐसे डैमेज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फायर। यहाँ पे फायर हुआ, यहाँ पे आग लगी, वहाँ पे आग लगी, कुछ ऐसा गिर जाता है या फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे भी आग लग जाती है। तो सालों में हज़ारों ऐसी दुकानें होगी, हज़ारों ऐसे घर होंगे कि फायर मतलब कि आग से ऐसा सब कुछ जल जाता है। जनरेट मतलब कि प्रोड्यूस करना। सो वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अगर आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, अमेज़ॉन जंगल के बारे में बात कर रही हूँ, फॉरेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। उसमें बहुत ऐसे किलोमीटर्स तक आग लग जाती है। क्या होता है वहाँ पे, वो इतना बड़ा जंगल है कि वहाँ पे बहुत ऐसी आग लगती है, तो वो आग इतनी भयंकर हो जाती है कि वो किलोमीटर्स, कितने दूर दूर किलोमीटर्स तक पहुँच जाती है और बड़ा नुकसान भी होता है। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई लोग वहाँ पे गए तो वो भी ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर वो आग कभी ना कभी लोगों के घर तक पहुँच गई तो वो भी, और सबसे बड़ा वाला पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी बहुत होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी उससे बहुत ही फैलता है। तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, शॉपलेस हो जाते हैं, और जो बड़े बड़े एरियाज़, वास्ट एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट, वो भी आग के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत ऐसे सारे लोग होते हैं जो मर भी जाते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कितना सब कुछ हमें सीखना मिलता है यहाँ पर से। तीन चीज़ें थी जिससे हम लोग फायर कर सकते थे, आग लगा सकते, मतलब कि कितने इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है कि जो केमिकल्स वगैरह के हिसाब से हम लोग आग लगाना, मतलब कि कहीं पर किसी के घर पर आग लगाना नहीं, पर कैसे उसे प्रोड्यूस करना, उसकी बात की थी। और यहाँ पे उसे पुट आउट कैसे करते हैं, उसे बुझा ये कैसे, उसकी बात की है। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और हर एक चीज़ जो है, वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, जो चीज़ है वो ले लेना बाहर। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, जो फ्यूल हमने रखा था वो ले लेते हैं तो भी आग बुझ सकती है। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर die out simply by not adding more fuel to it। तो क्या है, जो कुछ भी हमने चीज़ें उसमें रखी हैं, अगर फ्यूल रखा है तो अगर वो ले लेते हैं तो वो भी चला जाएगा। जो फायर मतलब कि आग लगी है वो बुझ जाएगी। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it। अगर ज़्यादा फ्यूल उसमें नहीं डालते तो क्या होगा, वो बुझ जाती है। तो वैसे ही हमें उसमें से ले लेना है। अगर आग हमें बुझानी है तो क्या करना है, तो इसके बहुत अच्छे तरीके भी है। किस चीज़ से आग लगी है वो अगर हमें पता है तो वो चीज़ ले लेना है। तो यहाँ पे छोटी बड़ी की बात है, छोटी छोटी चीज़ की
बारे में बात की गई है। बहुत ऐसी बड़ी आग लगी है तो हमें वहाँ पे कूद जाना और ढूंढना नहीं है। ओके, ये हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए है। और अगर छोटी सी है, मतलब कि हमारे सामने हमने अगर विंटर सीज़न में ऐसा कुछ करते हैं कि चलो बाहर बाहर बहुत ऐसी लकड़ी का छोटा सा बना के जो करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो ही, तो हमें हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा ये सब कुछ। ओके, the second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire, because just because of oxygen the fire will be there. तो हमें जो कुछ, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो हमें उसे स्टॉप कर देना है। जो फायर है वहाँ तक जाने के लिए अगर हम लोग ऑक्सीजन स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आग नहीं लगेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेक। तो जो छोटी सी फायर, छोटी सी आग जो है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, डैम्प ब्लैंकेट और सेक के यूज़ करने से। So add fuel to the flames. That is the idiom. Say or do something that makes people react more strongly and fiercely. Then smoother means suffocated, lack of fire. Lake और air, मतलब कि suffocated जो होते हैं वो लोगों को, from lack of air, एयर के बिना एयर के जो लोग सफोकेटेड हो जाते हैं आग लगने से, यहाँ पे हमने जैसे देखा। स्मॉल आयर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड, कैसे उसे बचाना है, तो जो ब्लैंकेट होती है उसे बचा सकते हैं। सो दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। समटाइम्स carbon dioxide is used to extinguish fire. It doesn't allow oxygen to reach the burning material. तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे ज़्यादा ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचे, ऐसा कुछ करना है। ओके, सो समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को आने के लिए वहाँ तक। तो we can use carbon dioxide as well. So the third way, दो वे तो देख लिया, अब थर्ड वे देखते हैं। The third way of putting out a fire is to remove the heat. Heat को remove कर देना है। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. अगर इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो, अगर टेम्परेचर नीचे जाता है फ्लैश पॉइंट से तो फ्यूल स्टॉप हो जाएगा। देन यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। जो वहाँ पे फायर है वहाँ पे क्या करना है, हमें ब्लो करना है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक। मैच स्टिक पर आप ब्लो करेंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएंगी। कैंडल है तो वो भी हम लोग बर्थडे में जैसे ब्लो करते हैं वैसा। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। वहाँ पे जो हॉट एयर आती है वो जाने से रोकते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हो जाता है, बुझ जाता है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। तो ये जो है वो ट्रिक हमने ज़्यादातर यूज़ की है, देखी भी है, वाटर वाली। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, वी अप्लाई वाटर ऑन द फायर, इट एब्जॉर्व हीट। वो क्या एब्जॉर्व करता है, हीट को एब्जॉर्व कर देता है बर्निंग फ्यूल में से और टेम्परेचर को लो करता है। इट एब्जॉर्व
heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो जो वाटर वाला ब्लैंकेट आता होगा तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे जाने के लिए स्टॉप कर सकते हैं, जाने के लिए रोक सकते हैं, ताकि अगर ऑक्सीजन गया तो फायर भी बढ़ जाएंगी. तो जैसे ऑक्सीजन कम हो वो हमें ट्रिक यूज़ करनी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल. ओके तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज का लेक्चर. 3 वेज, मतलब कि कैसे कैसे हम लोग बुझा भी सकते हैं. ओके तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट वे कौन था, सेकंड वे, थर्ड वे. ओके सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन योर होमवर्क, you have to write down this comprehension check first question. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, देन ये क्वेश्चन, फिर या ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है उसमें से भी आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करना है. फर्स्ट सेकंड का ये दोनों भी करना है, दोनों करना है आपको. ओके ये थर्ड भी करना है. ओके तो इन योर होमवर्क वर्किंग विद द टेक्स्ट you have this 3 questions, and here comprehension check you have first question. Okay so it's all about the homework. If you find any difficulties regarding this, you are free to ask me. Thank you my dear all students, and have a nice day.